नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोविड-19 या कोरोना वायरस के जो खौफ है उससे अभी तक हम उभरे भी नहीं हैं। एक और बहुत ही डराने वाली प्रेडिक्शन की गई है चाइना के संबंध में कि चाइना में कोविड-19 से आने वाले समय में लाखों जानों पर खतरा है। मतलब इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट 1/3 ऑफ चाइनीज़ पॉपुलेशन, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्या इसके कारण, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो न्यू कोविड मॉडल प्रिडिक्ट्स ओवर 1 मिलियन डेथ्स इन चाइना थ्रू 2023। ऐसा नए मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है कोविड के। एग्जैक्टली क्या है वो आगे हम बात करेंगे, पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो चाइना ने अभी हाल ही में अब्रप्टली लिफ्ट कर दिया है जो स्ट्रिंजेंट कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट इन दी कंट्री। हम जानते हैं दिसंबर में जो प्रोटेस्ट हुई वहाँ पर, जिसकी वजह से ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको हटा दिया गया। इसकी वजह से देयर कैन बी एन एक्सप्लोजन इन द केसेस, मतलब केसेस कई गुना मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और ये भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ओवर 1 मिलियन डेथ्स थ्रू 2023, 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो सकती है 2023 के ड्यूरेशन में, अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रोजेक्शंस फ्रॉम यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मीट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन IHME। इसके द्वारा ये प्रेडिक्शंस की गई हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स प्रेडिक्शन, जो चाइना के केसेस, जो केसेस का समय जो होगा, जो पीक होगी, मतलब सबसे ज़्यादा केसेस देखे जाएंगे अप्रैल 1 के अराउंड, जब तक पहुँचते पहुँचते डेथ्स जो हैं वो पहुँच जाएंगी 3,22,000 तक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर मुरे, जो कि IHME के डायरेक्टर भी हैं, उनका कहना है कि लगभग 1/3 जो जनसंख्या है चाइना की वो इससे इन्फेक्ट हो चुकी होगी इस समय तक ना। चाइना का जो हेल्थ अथॉरिटी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, उसने जब से ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी इनको हटाया गया उसके बाद से कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं करी है, ऑफिशियली कोई डेथ रिपोर्ट नहीं की गई है। ठीक है, लास्ट ऑफिशियल डेथ जो रिपोर्ट की गई थी वो दिसंबर 3 को की गई थी। और टोटल पेंडेमिक फैटलिटीज अभी कितनी बताई जा रही है, 5,235 बताई जा रही है चाइना में। इसी के बारे में और डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDFs। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। स्पेशल क्लासेस आर फ्री क्लासेस, टाइमिंग्स आर 11 AM और 5 PM, इन समय पर ये क्लासेस होती हैं। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NTLive10। चलिए, सो चाइना ने वर्ल्ड का टफेस्ट कोविड रिस्ट्रिक्शंस जो थे, जो सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्शंस थी लगाई हुई थी चाइना ने, उनको हटा दिया दिसंबर में, जब एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ। लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया तो उसके बाद इनको हटाना पड़ा। एंड नाउ आफ्टर द रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिमूव्ड, उनको हटाने के बाद से एक स्पाइक देखा जा रहा है इन्फेक्शन में, मतलब एकदम से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे ये खतरा है, ये डर है कि कोविड स्वाइप कर जाएगा अक्रॉस इट्स 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, मतलब पूरी जनसंख्या पर ये प्रभावित कर सकता है इन द नेक्स्ट मंथ ल्यूनर न्यू ईयर हॉलीडे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि IHME की जो डायरेक्टर हैं मुरे, उन्होंने कहा कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि चाइना स्टिक करेगा टू जीरो कोविड इतने लंबे समय तक, लेकिन चाइना ने किया। प्रोटेस्ट के बाद उसको हटाना पड़ा, ये जो जीरो कोविड पॉलिसी थी उनकी। तो चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी थी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं चाइना बच रहा था फ्रॉम द वेरियस वेरिएंट्स ऑफ द वायरस। अलग अलग वेरिएंट्स को ये साइड में रख पा रहा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्शंस दैट वर इम्पोज्ड, जो लगाई गई थी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कोविड का, वो इतना ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है उसकी कि उसको साइड में रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये इम्पॉसिबल हो जाएगा उसको सस्टेन करना। एक तो वैसे ही ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, दूसरा जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी हट गई हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मॉडल की बात की गई है तो ये इंडिपेंडेंट मॉडलिंग ग्रुप है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन इन सिएटल का, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलाय किया जाता है बहुत सारी सरकारों के द्वारा और कंपनीज के द्वारा। थ्रू आउट द पेंडेमिक इसको रिलाय किया गया है। इसने एक प्रोविंशियल डेटा ड्रॉ किया है और कहाँ से, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रीसेंट ओमिक्रॉन आउटब्रेक इन हांगकॉन्ग, जो अभी हांगकॉन्ग में हुआ ओमिक्रॉन आउटब्रेक, उसके द्वारा ये कलेक्शन किया गया डेटा का, जिसके बाद ये प्रेडिक्शन की गई है IHME के द्वारा। नाउ समस्या क्या है, कौन ऐसे लोग हैं, कौन सी वो पॉपुलेशन है जो वल्नरेबल है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकती है, और कारण क्या हो सकते हैं कि इतना ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है चाइना में। तो देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि 60% ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन, 60% के अराउंड पॉपुलेशन जो है चाइना की, वो इससे इन्फेक्ट होगी, जिसका पीक जनवरी में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अभी इसमें जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे कि जो एल्डरली हैं या फिर जिनकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं,
जिनको कोई और बीमारी है, डायबिटिक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या कोई भी इस तरह की जो प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों वाले जो लोग हैं जिनको है इस तरह की प्रॉब्लम्स, उनको ही सबसे ज़्यादा हिट करने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पे की कंसर्न्स की बात करें तो एक तो ये है कि देखिए चाइना का एक बहुत बड़ा पूल है जो ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स का है। इसके अलावा यूज़ ऑफ लेस इफेक्टिव वैक्सीन्स, चाइना अभी भी जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसको ही यूज़ कर रहा है, बाहर से वैक्सीन नहीं मंगाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जो वैक्सीन है वो काफ़ी कम इफेक्टिव है, तो ये एक प्रभाव डाल सकता है। लो वैक्सीन कवरेज, जो 80 साल या उससे ऊपर की उम्र के लोग हैं उनमें अगर ओवरऑल पॉपुलेशन देखी जाए तो उसमें वैक्सीनेशन बहुत कम लोगों का हुआ है, लो वैक्सीन कवरेज है। तो दीज आर द पीपल हु आर एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ दिस सिवियर डिजीज नाउ, ऐसा कहा जा रहा है। अदर मॉडल्स की हम बात करें तो डिजीज मॉडलर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, इन्होंने प्रिडिक्ट किया है दैट लिफ्टिंग कोविड रिस्ट्रिक्शंस, और साथ साथ एक तो कोविड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, साथ साथ जो सारे प्रोविंसेस हैं उनको भी रीओपन कर दिया गया है इन दिसंबर 2022 थ्रू जनवरी 2023। तो 23 जनवरी आते आते रिजल्ट, मतलब इससे कोई प्रभाव जो पड़ेगा, इट वुड रिजल्ट 684 डेथ्स पर मिलियन पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम। इस तरह से जो मृत्यु दर है वो 684 लोग पर मिलियन मृत्यु होने लगेगी, ऐसा प्रेडिक्शन किया गया है इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये एक पेपर रिलीज हुआ है ऑन वेंसडे ऑन दी मेड्रिक्सू, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, प्रिंट सर्वर, ठीक है, इसके द्वारा। नाउ बेस्ड ऑन चाइनीज पॉपुलेशन ऑफ 1.41 बिलियन एंड विदाउट मेजर्स सच एज मास वैक्सीनेशन बूस्टर कैंपेन्स, जो ये नहीं हो रहा है, दिस एंटायर सिनेरियो वुड अमाउंट टू 9,64,000 डेथ्स, क्लोज टू अ मिलियन। नाउ एक और स्टडी पब्लिश हुई है जुलाई में, जो पब्लिश हुई थी जुलाई 2022 में इन नेचर मेडिसिन बाय रिसर्चर्स एट द स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एट फ्यूडान यूनिवर्सिटी इन शंघाई। उसने प्रिडिक्ट किया है कि ओमिक्रॉन की जो वेव है, इन दी वेव एब्सेंट रिस्ट्रिक्शंस, जब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी तो इट वुड रिजल्ट इन 1.5 मिलियन डेथ्स ओवर अ 6 मंथ पीरियड। 1.55 मिलियन डेथ्स हो सकते हैं अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन वेव, ये भी कहा जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो पीक डिमांड होगी ना आईसीयूज की, वो भी 15.6% ज़्यादा हो जाएगी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग। अभी जो कैपेसिटी है ना चाइना में, उससे 15 गुना ज़्यादा डिमांड हो जाएगी आईसीयू की बिकॉज ऑफ दिस ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो प्रभाव पड़ेगा। ऐसी भी प्रेडिक्शंस लगाई गई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डराने वाली प्रेडिक्शंस हैं यहाँ पर। इस संबंध में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या किया जा रहा है, इन सब के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो येनजोंग ह्युआंग, जो कि एक सीनियर फेलो हैं फॉर ग्लोबल हेल्थ एट द काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, उन्होंने कहा कि लगभग 164 मिलियन लोग हैं चाइना में जिनको डायबिटीज़ है, ठीक है, जो कि एक रिस्क फैक्टर है फॉर पुअर कोविड आउटकम्स, जिसकी वजह से कारण प्रभाव पड़ सकता है कोविड आउटकम्स का, जो हमें दिख रहा है ना कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे, इसके पीछे कारण ये हो सकता है। There are also 8 million people aged 80 and older who have never been vaccinated. 8 मिलियन लोग ऐसे हैं जो 80 साल से ज़्यादा हैं और उनको कभी वैक्सीनेशन भी नहीं लगा है। तो मतलब ये जो बड़ी चंक ऑफ पॉपुलेशन है, इसकी वजह से, क्योंकि दीज आर दी वल्नरेबल पॉपुलेशन, ये सबसे ज़्यादा प्रभाव होने वाली पॉपुलेशन है, जिस पे प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ सकता है। ये आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं ये हकीकत भी हो सकते हैं। नाउ चाइनीज ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, फिलहाल लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो जाएं और बूस्टेड, मतलब गेट द बूस्टर्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ न्यूअर चाइनीज मेड शॉट्स। अभी भी चाइनीज मेड शॉट्स ही लेने की बात कर रहे हैं। हाउएवर द गवर्नमेंट इज स्टिल रिलक्टेंट, अभी भी वो बाहर की जो वैक्सीनेशन है, फॉरेन वैक्सीन जो हैं, जो ज़्यादा प्रभावित हैं, जो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, मतलब प्रूवन इफेक्टिव हैं, उनको अभी भी लेने के लिए रिलक्टेंट हैं। वो अभी भी चाइनीज़ जो शॉट्स हैं उनको ही दिलवा रहे हैं अपने लोगों को। तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। नाउ चाइनाज नेशनल हेल्थ कमीशन सेड ऑन फ्राइडे इट वाज रिवैम्पिंग ऑफ वैक्सीनेशन एंड बिल्डिंग स्टॉक्स ऑफ वेंटिलेटर्स एंड एसेंशियल ड्रग्स। तो प्रिडिक्शंस के साथ साथ जब ये वेडनेसडे को पेपर आया, उसके बाद फ्राइडे को ये अनाउंसमेंट किया गया, कहा गया बाय दी नेशनल हेल्थ कमीशन कि वो लोग अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं चाइनीज़ हेल्थ कमीशन, नेशनल हेल्थ कमीशन, चाइनीज़ जो भी उनके डिपार्टमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं मेंटली और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और जो भी एम्यूनिटीज़ चाहिए उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इस आने वाले भयानक जो एक सिचुएशन हो सकती है चाइना में, उसके लिए। तो वो अपने आप को प्रिपेयर इस समय कर रहे हैं, ऐसा कहा गया है।
आई जस्ट विश कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, और जो पॉपुलेशन वल्नरेबल है उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा जाए और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकें। लेट्स सी, वी कैन जस्ट वेट एंड वॉच। आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। दोस्तों सीसैट अगर आप तैयार करना चाहते हैं टॉप एजुकेटर्स के साथ, तो आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। बैचेस शुरू हो चुके हैं, दिस इज़ द प्राइस, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लस मेरी गाइडेंस, मैं आपको सपोर्ट भी करूँगी तैयारी में आपकी। लक्ष्य शुरू हो चुका है, 15 तारीख से हिंदी मीडियम बैच होगा ये, जहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। आरंभ शुरू हो रहा है 22 दिसंबर से। अगेन टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर 2024 के लिए आपको तैयार करेंगे, अभी एनरोल कर लीजिए। IRMS के लिए मिशन बैच शुरू हो रहा है 18 दिसंबर से, गो एनरोल नाउ, जहाँ पर UPSC और गेट के टॉप एजुकेटर्स साथ में मिलकर आपको तैयारी कराएंगे आपकी प्रिपरेशन में। लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस, जहाँ पे 55 से ज़्यादा टेस्ट आपको मिल रहे हैं विद माई कोड NDLive10 हियर। कॉम्बैट एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है, लास्ट माइल विच इज़ अ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड NDLive10। So that is it from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.